Hello class 7. Today we will start a new chapter number 4, that is heat and temperature. This chapter falls in the category of physics in science. So before starting of the chapter, we will know what we will learn in this chapter. In this chapter we will learn what is heat, transformation of heat energy, temperature, thermometer and conversion of temperature scales from one to another, right? Now I want you all to gear up your knowledge. Have you ever thought why you feel hot after running like this boy? You also feel hot when you rub your palms together. हम विंटर में करते हैं ना, जब हमें बहुत ठंड लगी होती है. So you need some energy to do all this work, right? So जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. अगर एनर्जी हमें नहीं मिलती तो हम अपने आप को बहुत लो समझते हैं एंड वी विल नॉट एबल टू डू दैट वर्क. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज यूज्ड अप एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी यूज होती है और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है? हीट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रन, सो हमने अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करी, हमने रनिंग के लिए एनर्जी को यूज करा और हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई? हीट. Where do you get energy from? You will get energy from your food which you eat. And which form of energy is this? तो ये कौन सी एनर्जी होती है जो हम यूज करते हैं, या फिर ये कौन सी एनर्जी होती है जो चेंज होके हीट एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है. So let's learn what is heat. When we touch the grinder mixer after grinding spices, it is hot, right? जब मम्मी घर में कुछ मिक्सर में मसाले पीसती हैं तो अगर आप उसे टच करके देखते हैं तो इट विल बिकम हॉट. ऑल्सो व्हेन अ मेटल शीट इज हैमर्ड इट ऑल्सो बिकम्स हॉट. इन बोथ एग्जाम्पल सम काइंड ऑफ वर्क हैज बीन डन. या फिर हम जब किसी मेटल की शीट को हथौड़े से बीट करते हैं तो वो भी गर्म हो जाती है. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में एक तरीके का क्या हो रहा है? काम हो रहा है. So whatever we do, we need some kind of energy. When we use any kind of energy to do our work, some part of it turns into heat. जब भी हम किसी भी काम को करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज करते हैं तो उस एनर्जी का थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रन, तो हमारे अंदर की जो मस्कुलर एनर्जी है वो रन करने में भी उसने हमारी हेल्प करी और थोड़ा सा पार्ट उसका किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में. You might have also noticed that whenever water is boiled or rice is cooked in an utensil covered with a lid, the steam pushes the lid upwards and passes out. As the steam passes out, the lid falls down. This happens because of the heat energy produced by burning fuels. Means जब हम कोई भी चीज पकाते हैं और उसको हम ढक के रख देते हैं तो ढक के रखने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो जो चीज होती है अगर वो टाइट नहीं होती, टाइटली ढकी नहीं जाती, तो वो वहां से गिर जाती है. क्यों? क्योंकि एलपीजी जो गैस हमने बर्न करी, उसको बर्न करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी ने उस लिड को क्या करा? वहां से गिरा दिया. सो बाय दिस वी कैन से दैट द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ बॉडी हॉट. दैट्स व्हाई you feel hot after running or rubbing your palms together. In all these activities, some form of energy used and heat is produced. कोई ना कोई एनर्जी क्या होती है? यूज होती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. The heat always dissipates from its source into surroundings, making the surroundings hot. Dissipate का मतलब क्या होता है बच्चे? Spread out in all direction. जो हीट होती है वो किसी भी सोर्स से निकलती है, सराउंडिंग्स में जाती है और सराउंडिंग को हॉट कर देती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल sun is the ultimate source of heat and light on this earth as well as in this universe. So जो sun होता है वो जब भी निकलता है, और आजकल तो आपको पता ही है कितनी तेज गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर इज गोइंग टू अराउंड 40 और अबव 40, राइट? सो जो सन होता है वो सराउंडिंग्स में अपनी हीट को स्प्रेड करता है, डिसिपेट करता है और पूरे यूनिवर्स को क्या बना देता है? गर्म बना देता है, राइट? आफ्टर दिस we will learn transformation of heat energy.
बच्चे एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी को हम ना ही अपने आप बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच वी विल लर्न, राइट। सो फर्स्ट वी विल लर्न कि हीट एनर्जी को हम कौन कौन सी दूसरी फॉर्म्स पे चेंज कर सकते हैं। इन थर्मल पावर स्टेशन जो हीट एनर्जी कोल को बर्न करने से प्रोड्यूस होती है, इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन अ स्टीम इंजन जो कि पहले के टाइम में यूज होते थे, जो हीट एनर्जी होती थी उसको हम ट्रांसफॉर्म करते थे मैकेनिकल एनर्जी में टू रन द ट्रेन्स, राइट। जैसे कि हम हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, घर में जो हम आयरन यूज करते हैं, तो गीजर और अ हीटर, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये जो इधर पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिकल गीजर है, रूम हीटर है, इन तीनों ही डिवाइसेस में बच्चे क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हीट एनर्जी में, जो कि हमें हमारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा इन विंटर्स व्हेन वी रब आवर पाम्स टुगेदर दे बिकम वार्म। Here the muscular और mechanical energy get converted into heat energy। muscular और mechanical बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता है, मीन्स मैकेनिकल मीन्स जिसमें हम किसी भी तरीके का एक्शन कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी जिसमें हमारी बॉडी क्या है, इन्वॉल्व है, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी हमने यहाँ पे भी यूज किया था स्टीम इंजन वाले में, क्योंकि वहां पे हम उसको यूज कर रहे थे ट्रेन को रन करवाने के लिए, और यहाँ पे हम खुद भी क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं अपने पाम्स को रब करने के लिए, राइट। सो एट सम प्लेसेस फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स बच्चे कि वो हमें मिलती किसी फॉर्म में से और फिर किसी फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और फिलामेंट उससे क्या हो जाता है, लाइट देता है, और फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। मींस यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है, बट वो लाइट एनर्जी किसकी वजह से यूज हुई, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी की वजह से। और हीट एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो मीन्स यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो इंटरमीडिएट है, वो दो एनर्जीज के बीच में क्या कर रही है, एक प्रोडक्शन का काम कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूक्लियर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी विच इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस जो भी केमिकल से हम न्यूक्लियर एनर्जी को लेते हैं उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, और फिर उस हीट एनर्जी से हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, राइट। After this, we all know about the concept of hot and cold, right? As we know, when a body possesses heat energy, it tends to become hot. On the other hand, if a body loses heat energy, it becomes cold. अगर कोई बॉडी हीट को गेन करती है तो वो गर्म हो जाएगी, और अगर कोई बॉडी हीट को लूज करती है तो वो ठंडी हो जाएगी। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. For example, here a cup of tea is hot and ice cream is cold. Right? So, आजकल की गर्मी में चाय तो पीना कोई पसंद ही नहीं करेगा, सब आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object. But is our sense of touch reliable? Means अगर हम किसी चीज को छू के ये बताते हैं कि क्या कोई चीज ठंडी है या गर्म है, तो क्या सिर्फ छूने का जो मेथड है, टच करने का जो मेथड है, ये रिलायबल है? क्या ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हमें देगा? लेट अस फाइंड आउट। सो फॉर दिस
we will perform an activity. For this activity, we will take 3 large mugs and label them as A, B, C. As you can see in this picture, हमने 3 mugs लिए. Put cold water in mug A, hot water in mug B. थोड़ा सा गर्म means जिसको आप टॉलरेट कर पाओ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं कि हाथ डालने से वो आपका हाथ जल जाए, थोड़ा सा टॉलरेबल. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी. और सी मग में हमें क्या डालना है? ल्यूकवार्म, गुनगुना पानी. मतलब वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मगे. मगे में बच्चे हमने कौन सा पानी भरा था? कोल्ड. एंड राइट हैंड इन मग बी. राइट. आफ्टर, अब आपके लिए जो लेफ्ट हैंड आपने कोल्ड वाटर में डिप किया, आपके लिए वो वाला पानी ठंडा है, लेकिन बी वाला पानी आपके लिए क्या है? गर्म है. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी. मीन्स दोनों हाथों को अब निकाल के 2-3 मिनट के बाद इकट्ठे आपको किस में डिप करना है? मग सी में. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या बच्चे? यहाँ पे इकट्ठा आपको करना है सी में. राइट. अब क्या होगा बच्चे? अब लेफ्ट हैंड जो आपने पहले कोल्ड वाटर में किया था, लेकिन अब वो मग सी में, उसका पानी आपके लिए क्या है? गर्म है, क्योंकि पहले आपका हाथ जो था वो ठंडे पानी में था. एंड द राइट हैंड टेल्स यू दैट द सेम वाटर इज कोल्ड. लेकिन जो राइट हैंड जो आपका पहले गर्म पानी में था और अब ल्यूकवार्म वाटर में है, वो आपको कहेगा कि आपके लिए वो पानी ठंडा है. सो अब सेम पानी को एक हाथ कह रहा है ठंडा है और एक हाथ कह रहा है गर्म है. सो बाय ऑब्जर्विंग दिस वी विल गेट कंफ्यूज. सो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Deceive us मतलब धोखा दे देती है. तो कभी भी हम किसी भी चीज को टच करके या फिर सेंस ऑफ टच से फील करके हम ये नहीं बता सकते whether the given substance is hot or cold. So for that, there must be some methods for measuring the degree of hotness or coldness of a body accurately. The reliable measure of hotness and coldness of an object is its temperature. Means किसी भी चीज को मेजर करने का जो रिलायबल मेथड है कि भाई क्या वो चीज गर्म है या क्या वो चीज ठंडी है, वो रिलायबल मेथड आपका क्या है? टेम्परेचर, जो कि एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, विच वी लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी हैव लर्न दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी like electrical energy, light energy, mechanical energy. And after this, the degree of hotness of a body is known as its temperature. Means कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, वो क्या होती है? उसका टेम्परेचर होता है, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. That's all for today. Thank you so much everyone.